सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप में नहीं आना चाहिए। रिश्ते का दी एंड हो गया। सचिन पायलट पर गाज गिरा दी गई। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से सचिन पायलट बर्खास्त कर दिए गए। सवाल है सचिन की नई पारी कब, कैसे और कहां से शुरू होगी? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? जवाब है ना। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में पायलट क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। क्या बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। सचिन पायलट बीजेपी में जाने के सवाल पर ना कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की हसरत भरी निगाहें छिपाए नहीं छिप रही। सचिन पायलट के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की भी जबरदस्त चर्चा है। जब सचिन पायलट से इस बारे में पूछा गया तो जवाब क्या था, वो भी सुनिए। क्या आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं? ऐसी खबरें हैं कि आप ओम माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूँ। पिछले 6 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूँ, न ही ओम माथुर से। सचिन पायलट पर लगातार गहलोत गुट की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में लगे रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि वो बीजेपी के संपर्क में नहीं है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी बातें पार्टी के अंदर उठाना चाह रहे थे। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में सचिन पायलट के दिल का दर्द खुलकर छलका। सचिन पायलट ने सलूक का सवाल उठाया, नीति और नियत पर प्रश्न किए। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था राजस्थान सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहाँ मैं जनता से किए वादों को पूरा न कर सकूँ। हमने सचिन पायलट से यह भी पूछा कि अगर शिकवा शिकायत थी तो घर के अंदर सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब बुलावा था तो बैठक में क्यों नहीं गए? सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया, सुनिए। रूठने की जगह आपने पार्टी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैंने कई बार मुद्दों को उठाया। मैंने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी और अन्य सीनियर नेताओं को भी जानकारी दी थी। मैंने गहलोत जी के सामने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मंत्री और विधायकों के बीच मुश्किल से कोई बैठक होती थी। वहां बातचीत और चर्चा की कोई जगह नहीं थी। सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि मुद्दों को लेकर है। पार्टी फोरम और आला कमान तक लगातार इन बातों को उठाते रहते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि सरकार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। जिन वादों को लेकर हम सरकार में आए थे, उन वादों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस के अंदर आवाज उठाते रहे हैं। सचिन पायलट पर एक्शन तो हो गया है, लेकिन इससे गहलोत सरकार का भविष्य भी डामाडोल हुआ है। गहलोत और पायलट दोनों मंचधार में खड़े हैं। कब और किस किनारे लगेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हालांकि इस बीच सचिन पायलट के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उनके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसे में विकल्प क्या है सचिन पायलट के सामने, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 6 विकल्पों की इस नीति पर वो काम कर सकते हैं कि कांग्रेस में रहकर समान की लड़ाई लड़ें, या फिर युवा नेताओं के साथ वो जिस तरह से अभी चल रहे हैं वैसे चलें, और विधायकों को अपने साथ जोड़ें, अपनी ताकत बढ़ाएं ताकि ज्यादा कुछ नेगोशिएट कर पाने की स्थिति में हो, या फिर बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो रास्ता अपना बंद ना करें। लेकिन ऐसे में कितने विधायक उनके साथ बीजेपी में जाने को लेकर सहमत होंगे, ये देखना होगा। विकल्पों को लेकर गहलोत के पास जो ऑप्शंस मौजूद है वो देखिए, विधायकों को लेकर ताकत दिखाए या फिर पायलट के साथ अब वापस स्थिति बेहतर करने की कोशिश करें, 2 डेप्यूटी सीएम बनाकर शक्ति संतुलन का प्रयास करें, या पद देकर पायलट के समर्थकों को साथ रखें और दूसरे दलों के विधायकों को साथ लेकर